Students, now we will see question number 25 of DK Goel cash flow statement. From the following particular, calculate the cash from the investing activities. Here we have given plant and machinery at cost, accumulated depreciation, patents and goodwill, and depreciation charge on plant and machinery is rupees 80,000. A machine having a book value of book value is given and sold value is 150. That means it is sold at increasing profit पे sold हो रहा है. पेटेंट्स वी आर हैविंग बुक वैल्यू 60 वर सोल्ड ऑन 45. पेटेंट्स जो हैं वो थोड़े से लॉस पर सेल हो रहे हैं. सो वी विल सी द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वी विल सी. सो वी कैन सी इन दिस we have sales of machinery. First of all, we have here that is of your sale of machinery, machinery machinery. Sale of machinery is given you 1,50,000. Then purchase of machinery. After that we will have PURCHASE, purchase of machinery. So sale is outflow and purchase is sale is inflow and purchase is outflow. MACHINERY machinery. So this we have to calculate. So we will write here your note number 1. We will make a purchase account, machine account we will make. And sale of, we have one more information, that is of your sale of patents, PATENTS, patents. So patents, how much patents? Patents are sold for 45,000 rupees. So it is what we have 45,000 rupees. Patents are sold for 45. So for purchase of machine we are going to make a plant and machine account. For that I am going to draw a format. Now you can see here we have particulars. So balance we will see first of all machinery. So depreciation charge on plant and machinery is given 80,000 and the opening. So we will fill the opening, that is of your 2 balance, BALANCE balance. Brought down we will write the opening balance. Opening balance is given 8 lakh rupees. So we will put 8 lakh rupees here, and obviously you know that the closing balance is given 7,60,000. So at the end closing balance we will write here. So before बैंक से whatever the amount we are going to बैंक से जो amount मिलेगा मशीन के सेल करने के बाद वो amount यहाँ लिखेंगे BA योर NK बैंक अकाउंट से क्यों मिल रहा है? क्योंकि मशीन हमने SALE सेल कर दी है. तो बैंक अकाउंट से हमें कितने पैसे मिले थे? दैट इज़ ऑफ योर 1,50,000 ऑन सेल ऑफ एसेट मिल गए. फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम उसका. आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन जो बेची उस पर कितने हज़ार का डेप्रिसिएशन लगा था. यू कैन सी दैट द डेप्रिसिएशन इज़ व्हाट. सो डेप्रिसिएशन वी विल सी हियर दैट अकाउंट डेप्रिसिएशन, और ये आएगा हमको डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड. मतलब हमको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा. यहाँ पर हम लगा लेते हैं यहाँ पर नोट नंबर 2. अब नोट नंबर 2 बनाएंगे तो इन्फॉर्मेशन यहाँ रखेंगे, और वो क्या है? BEING बीइंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन MACHINE मशीन सोल्ड के ऊपर आएगा. तो अब नोट नंबर 2 के लिए हम यहाँ पर नोट नंबर 2 बनाएंगे. बट द गिवन इन्फॉर्मेशन, वन मोर इन्फॉर्मेशन वी हैव गिवन, दैट इज़ ऑफ योर बैलेंस कैरी डाउन वाला जो क्लोजिंग बैलेंस था. सो BALANCE बैलेंस, कैरी डाउन वाला बैलेंस आई एम गोइंग टू राइट हियर. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 7,60,000 गिवन दिया हुआ है. इट इज़ क्लियर. नाउ ऑन सेल ऑफ मशीन प्रॉफिट हुआ था हमको. मैंने उसी समय आपको बताया था सेल ऑफ मशीन पे प्रॉफिट कितने का हुआ था. अगर लॉस होता तो हम इस साइड लिखते. प्रॉफिट हो रहा है देन वी आर गोइंग टू राइट इट हियर PROFIT, प्रॉफिट ऑन योर SALE सेल ऑफ MACHINE मशीन. और वह मशीनरी पर कितना हुआ था देखिए, ध्यान करिए आप. मशीनरी पे जो प्रॉफिट हमको हुआ था वो 1,40,000 की ली थी हमने और 1,50 में बेच दी. तो डिफरेंस 1,40,000 की मशीन का बुक वैल्यू था, वो हमने 150 में बेचा था. तो दोनों का डिफरेंस जो आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था 10,000 रुपीज़. इट इज़ क्लियर, अंडरस्टूड. अब उसके बाद हमारे को बैंक से बैलेंसिंग फिगर मिलने वाला है यहाँ पर. क्यों? ये परचेज़ वाला फिगर होगा, कितने की परचेज़ कर रहे हैं हम. इट इज़ क्लियर. सो ये कौन सा वाला फिगर है हमारे पास?
परचेज वाला, तो बैलेंसिंग फिगर है ये PURCHASE परचेज का BA बैलेंसिंग फिगर है। लेकिन ये फिगर तो जब ही कैलकुलेट होगा बेटा जब हम इस वाले नोट नंबर 2 को प्रिपेयर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर नोट नंबर 2 दैट इज ऑफ योर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। नाउ वी विल सी द डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन में जाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो दिया था उन्होंने ओपनिंग में दिया हुआ था, तो वी विल राइट हियर दैट इज योर बाय बैलेंस BALANC बैलेंस कैरिड डाउन वाला फिगर 2,70,000 2,70,000 ओपनिंग में हमको दिया है। अब क्लोजिंग में भी दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं 2 बैलेंस BALANCE बैलेंस। और ब्रॉड डाउन क्लोजिंग वाला हमारे पास था 3,15,000 का बैलेंस दिया था। ओके 3,15,000 का हमको बैलेंस। अब नाउ वी विल कैल ओपनिंग डेप्रिसिएशन के बाद हमको डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो गिवन। सो इट इज़ बाय डेप्रिसिएशन CHARG चार्ज्ड ऑन योर प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन यू 80,000। ये 80,000 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी विल कैलकुलेट इट 2,70,000 7 2 14, सो इट विल बी ऑफ योर 3,50,000 3,50,000। इट इज़ क्लियर। सेम अमाउंट वी विल कॉपी हियर 3,50,000। अब जो इन दोनों का बैलेंस बचेगा दैट इज़ द डेप्रिसिएशन हमारे को मिलेगा जो मशीन का हिस्सा बेच दिया उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन है। इट इज़ क्लियर। सो हियर वी हैव 2 PLANT प्लांट एंड मशीनरी MAC मशीनरी, और ये बैलेंसिंग फिगर है हमारा। ये बैलेंसिंग फिगर है क्यों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, जो हमने मशीनरी का पार्ट बेच दिया या मशीनरी का हिस्सा बेचा। सो इट इज़ BEING बीइंग द accumulated depreciation on your machine SOLD sold। ये बैलेंसिंग फिगर हमको निकालना है। सो यू कैन सी द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस 15 5 20 33 35,000 35,000 हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 35,000। सो दिस इज़ द डेप्रिसिएशन इज़ टू बी रिटर्न ओवर हेयर। सो यहाँ हम डेप्रिसिएशन 35,000 लिख देंगे जो हमने नोट नंबर 2 से निकाला। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस। सो इट इज़ वॉट 156 716 5 का 5,000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का 4 1 7 8 9 10 1 9 7 8 and 9। So 9,45,000 it is your 9,45,000। Now the difference the balancing figure we will calculate here। किस कॉस्ट पे वो मशीन खरीदी थी जिसका डेप्रिसिएशन हमने लगाया और उसे बेचा। So 8 lakhs 1 lakh बचा 10,000 1,35,000 is left 1,35,000 is left। Now this is the purchase cost of the machine। It is clear it is a outflow। तो ये वाला फिगर this figure we will copy here। This is what 1,35,000 rupees। It is clear। Now we will calculate it। So परचेज मीन्स आउटफ्लो। दिस फिगर इज व्हाट योर परचेज का मतलब हो गया आपके पास आउट FLOW आउटफ्लो दैट मीन्स पैसा बाहर गया। सो पैसा आया आपके पास 1 लाख टोटल 95,000 आया और हमारे पास से 1,45,000। सो इट इज़ योर पॉजिटिव फिगर दैट मीन्स आपको 60,000 रुपीज़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया। इट इज़ व्हाट योर 60,000 रुपीज़ cash flow from operating activity। Let me see the answer। cash flow from investing activities। Okay, so it is what net cash। it is net cash flow 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 FROM from INVESTING investing ACTIVITIES activities। it is clear। net cash flow हमारा investing activities से हो गया। इसका मतलब हमने इसमें कुछ इन्फ्लो हुआ हमारे पास। सो यू कैन नोट इट डाउन।